हाय एवरीवन। तो 21 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कस कर लेते हैं। अब पैसेज एंड अ मैसेज, पहला आर्टिकल ये है। तो ये क्या है? यूएसएस निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है और इंडियन नेवी वॉरशिप है, सेल इन द इंडियन ओशंस। ठीक है। द निमिट्स ट्रांजिट इज पार्ट ऑफ द पैसेज एक्सरसाइज। अभी आपको पता है कि चाइना और लद्दाख के पास में, लद्दाख रीजन में मतलब क्या चल रहा है, टेंशन चल रही है। और साउथ चाइना सी में ये पहले डिप्लॉय था, साउथ चाइना सी और बीजिंग में मतलब पहले एक्सपेडिशन किया था इसने। ठीक है, निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ने। और उसके बाद अभी ये यहाँ पे अंडमान निकोबार रीजन में ये आया है। तो ये जो है क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो इसको CVN 68 बोला जाता है। CVN 68 इज़ अ सुपर कैरियर, जो USA की नेवी है उसका सुपर कैरियर है ये। एंड लीडशिप ऑफ हर क्लास, वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉरशिप। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉरशिप इन द वर्ल्ड। और ये क्या है, CVN 68 इसको बोला गया था, कमीशन एट CVN 68, लेकिन बाद में इसको रीडेजिग्नेट किया गया CVN 68। ठीक है, CVN 68 एयरक्राफ्ट मल्टी मिशन। और इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियर पावर्ड है ये, यानी कि जो परमाणु शक्ति है उससे ये चलता है। और 3 मई 1975 को इसको कमीशन किया गया था। 1975 को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें पैसिफिक फ्लीट कमांडर जो थे चेस्टर W निमिट्स, तो इनके नाम के ही बाद ही इसको नेम किया गया था। ठीक है, निमिट्स, USS निमिट्स, CVN 68। और ये जो एयरक्राफ्ट बेसिकली होता क्या, जैसे आपने रेलवे जो ट्रेन देखी होगी, तो ट्रेन में भी जैसे मालगाड़ी होती है तो गुड्स कैरी करती है बहुत सारी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे जैसे आर्म्स होते हैं, यानी कि जैसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं तो वो होते हैं, जैसे F-18 यहाँ पे है। ठीक है, 3000 के समथिंग यहाँ पे जो नेवी के ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, तो वो सबको ये कैरी करती है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ये एयरक्राफ्ट है। एंड अभी जो है निमिट्स नाउ द ओल्डेस्ट US एयरक्राफ्ट कैरियर इन सर्विस। ठीक है, अब जो कुछ एक्सरसाइज होती हैं कंट्रीज़ के बीच में, बायलैटरल और जो नेवल एक्सरसाइज होती हैं वो देख लेते हैं। तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं, इंडिया और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो 2005 में एमराल्ड मर्करी। ठीक है, एमराल्ड मर्करी जो हुई थी इंडिया और यूके के बीच में हुई थी। 2007-2008 में ये हुई एक्सरसाइज कंडक्टेड इन 2007-18। एंड साथ में 2011 में अजय वॉरियर। ठीक है, अजय वॉरियर हुई थी। फिर 2013 में भी। तो अजय वॉरियर भी अगर आ जाए कहीं पे तो बस यूके पता होना चाहिए। इंडिया रशिया की है इंदिरा। ठीक है, इंदिरा जो है बाई एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है टू बूस्ट कोऑपरेशन बिटवीन रशियन एंड इंडियन नेवीज़। और फर्स्ट ट्री एक्सरसाइज भी हुई थी बिटवीन इंडिया एंड रशिया, 2017 में हुई थी। अब ट्री एक्सरसाइज में क्या किया गया था, जो भी मतलब आर्मी है दोनों साइड की, नेवी है और एयरफोर्स है, तो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इंदिरा जो हो गई किसके साथ हो गई, रशिया और इंडिया के बीच में। और इंडिया फ्रांस के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज होती है विद आर्मीज कॉल्ड शक्ति। और गरुड़ा भी होती है, इंडो फ्रांस जॉइंट एक्सरसाइज है इन्वॉल्विंग एयरफोर्स। ठीक है, गरुड़ा और शक्ति। एंड युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, USA के बीच में भी होता है युद्ध अभ्यास। और जो ब्लैक पिच ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, ऑसिंडेक्स जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया से रिलेटेड एक्सरसाइज है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है बायलैटरल एक्सरसाइज में सूर्य किरण इंडिया नेपाल, संप्रीति इंडिया बांग्लादेश। ठीक है, संप्रीति किसके बीच में होती है, इंडिया और बांग्लादेश के। हरिमाऊ शक्ति इंडिया एंड मलेशिया। इक्विवेरियन जो होती है इंडिया एंड मालदीव। ठीक है, इक्विवेरियन एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में होती है। वरुणा जो होती है इंडिया एंड फ्रांस। और रेड फ्लैग इंडिया एंड US, रेड फ्लैग इंडिया एंड US। यहाँ पे बोला गया मच अवेटेड ऑक्सफोर्ड वैक्सीन गेट्स इम्यून रिस्पॉन्स इन अर्ली टेस्ट। ठीक है, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है इन ह्यूमन अगेंस्ट द कोरोना वायरस दैट कॉजेज कोविड-19, तो ड्यूअल इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड हुआ है। और जल्दी ही बोला जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड कैंडिडेट अलॉन्ग विद द चाइनीज एंड मॉडर्ना कैंडिडेट्स रिप्रेजेंट राइजिंग होप दैट साइंटिस्ट आर गेटिंग क्लोजर टू अ वैक्सीन दैट वुड डिफीट द कोरोना वायरस। तो जल्दी ही वैक्सीन आने की संभावना है। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दो दैट द ऑक्सफोर्ड डाटा इज़ फ्रॉम अर्ली स्टेज क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, तो अभी ये अर्ली स्टेज का जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसका डाटा है। अभी जो लार्जेस्ट फेज 3 ट्रायल्स है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी क्रूशल। इन 6th हैवीएस्ट डिल्यूज हाईलैंड्स एंड कॉरिडोर शेल्टर काजीरंगा राइनो। तो यहाँ पे मतलब क्या था, जो 85% जो असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है दैट हैज़ बीन सबमर्ज, है ना। तो ये जो यहाँ पे जो राइनोज हैं दे आर टेकिंग रिफ्यूज ऑन हाईलैंड इन द फ्लड हिट काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मैंने बताया था कल कि इसको क्या बोलते हैं, KNPTR। ठीक है, KNPTR शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे से जो नेशनल पार्क है KTPNR जो TR है, इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था, इसको 1974 में। ठीक है, 1974 में डिक्लेयर किया गया था। और 2006 में इसको क्या टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, टाइगर रिजर्व।
एंड 1985 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसको IBA, ठीक है, यानी कि इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया था। किसके द्वारा? जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है उनके द्वारा। और ये फेमस है किसके लिए? जो वन हॉर्न राइनोस होते हैं इनके लिए फेमस है। और इनका जो IUCN स्टेटस है वो कैसा है? वल्नरेबल है। और इनके ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इनका जो विज़न होता है काफ़ी पुअर होता है। इस वजह से रोड वगैरह में भी जो गाड़ी वाड़ी आती है तो उसके नीचे ये दब के मर जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कल ही हमने पढ़ा था कि ज़रूरी भी क्यों है वहाँ पे फ्लड आना काजीरंगा नेशनल पार्क में, क्योंकि उसी तरह से उसका स्ट्रक्चर मतलब एक तरह से फॉर्म हुआ है वो। और वहाँ पे एक तो ये बोला था कि जो मतलब ब्रीडिंग फॉर फिश है ना, फिशेस के लिए वो ज़रूरी होती है ब्रीडिंग सीजन के लिए। दूसरा ये बोला था कि कुछ मतलब जो ऐसे जीन्स होते हैं जो बहुत वीकर जीन्स होते हैं तो वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, फ्लड जैसी सिचुएशन होती है। जो स्ट्रॉन्गर जीन होते हैं तो उसको मतलब सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्गर जीन्स रिमेन मतलब रहते ही हैं वो। तो यही है कि वन हॉर्न राइनोसोर्स ऑलरेडी 113 एनिमल्स इंक्लूडिंग 11 राइनोस हैव डाइड, 2 ऑफ राइनोस कम टू नेचुरल कॉजेज, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं। ये वही है, नेवी कंडक्ट्स जॉइंट एक्सरसाइज विद US कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ठीक है। USS निमिट्स इसका नाम याद रखना, वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉरशिप्स है ये। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो नेवल एंगेजमेंट है सच एज दीज इम्प्रूव द कोऑपरेशन, तो US और इंडिया के बीच में ये कोऑपरेशन को इम्प्रूव करते हैं, मैरीटाइम फोर्सेस को, और कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों साइड से। जो भी हमारे काउंटर थ्रेट्स होंगे सी पे होंगे, पायरेसी से लेके जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है उसको भी हम टैकल कर सकते हैं। और जो भी हमारे प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे उसको और ज़्यादा हम एक दूसरे के उससे सीख सकते हैं, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हमारे और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कोविड-19 जो वैक्सीन है उसका जो है ट्रायल के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वॉलंटियर्स का फॉर कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन के लिए एम्स में कर रहे हैं। तो 800 पीपल ने रजिस्टर किया है। और द कंट्रीज टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट अमंग 12 साइट सिलेक्टेड, ठीक है। ICMR ने 12 साइट जो है सिलेक्ट की हैं। और बाकी कोवैक्सीन किसने डेवलप किया है? जो हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक है इन कोलैबोरेशन विद ICMR एंड द NIV, जो हैदराबाद पुणे बेस्ड है, NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है NCERT बुक JNK सेपरेटिज्म आउट स्क्रैपिंग स्पेशल स्टेटस इन, तो वहाँ की जो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल साइंस की 12 बुक है, 12 की टेक्स्ट बुक है, तो वहाँ से एक टॉपिक को चेंज किया गया है, सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड नाम था, रिप्लेस्ड विद 2002 एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये है NCERT के नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इन्होंने ये चीज़ किया है। मतलब CBSE जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं तो वो NCERT की जो टेक्स्ट बुक है वो सारे स्कूल्स के द्वारा पढ़ी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है UPSC टू रिएम्बर्स एयरफेयर्स ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट ट्रैवलिंग फॉर टेस्ट, तो जिनका भी इंटरव्यू टेस्ट होगा तो ये बोला जा रहा है कि वो UPSC उनको एयरफेयर्स रिएम्बर्स कर देगा तो वो एयर ट्रैवल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक जो दिल्ली की जो ट्रेन है, न्यू दिल्ली के एज ट्रेन सर्विसेज आर नॉट फुली फंक्शनल, तो उस वजह से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोटैटो टेयर्स, ठीक है। पोटैटो टेयर्स के बारे में कल भी हमने पढ़ा था कि मतलब क्यों इतना प्राइसेस जो है स्टीप प्राइसेस हो रहे हैं, मतलब सर्च कर रहे हैं, प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी सारी कंडीशंस इसकी हैं। एक तो मतलब क्या है, जो वेदर अनफेवरेबल है ना, तो अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हैं। दूसरा जो फ्यूल प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे वेजिटेबल जो सप्लाई है वो अफेक्ट हुई है। दूसरा जो सप्लाई और डिमांड मिसमैच है वो काफ़ी ज़्यादा है, और चीज़ें महंगी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, जो उनकी पावर होती है मतलब स्पेंडिंग करने की, तो वो भी वो कम कर देते हैं ना। और दूसरी चीज़ ये कि जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में लोगों ने क्या किया, जो भी उसकी वजह से ये सारी चीज़ें तो शट डाउन ही हो गई थी, जो बेसिक जो बेवरेजेस वगैरह होती हैं। तो वेजिटेबल में जैसे पोटैटो का यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे पोटैटो का यूज़ जैसे किस में होता है, जैसे बेसिक जो स्नैक्स होते हैं, और जो समोसा होता है, फ्रेंच फ्राइज़ होता है, तो मतलब इस आर्टिकल में यही सब चीज़ें लिखी गई हैं कि इन सब में यूज़ होता है, लेकिन लोगों ने वो खाने बंद कर दिए थे, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे जो
हार्वेस्ट सीज़न होता है, जैसे जनवरी जो से लेके मार्च तक का होता है, तो उस टाइम पे इसको स्टोर करके रखा गया था। लेकिन 25% से भी कम जो थी क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि सोविंग पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो इस वजह से प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल देखने को मिला, है ना। तो यही चीज़ बोली गई कि सीपीआई ने मतलब 6.9% जो है जून में वो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन वो देखने को मिला, और जो सेंट्रल बैंक की जो एक लिमिट है 6% लक्ष्मण रेखा, उसको भी मतलब इसने पास थ्रू कर लिया। और 11 से 12 पर लीटर जो है डीजल प्राइस भी बढ़ रहे हैं। और यही चीज़ में बोली जा रही है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ नेसेसरी स्पेशली व्हेन इंडिया हैज़ मूव फ्रॉम बीइंग स्ट्रक्चरली डिफिसिट टू सरप्लस प्रोड्यूसर। तो हमें क्रॉप एरिया प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए, और एटलीस्ट मतलब जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो एक राइट प्लांटिंग डिसीजन ले सकें, तो उसके लिए फार्मर्स को हमें क्रेडिबल फोरकास्ट के लिए एक्सेस देना चाहिए ऑफ ओपनिंग स्टॉक्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन के बारे में बताना चाहिए, एक्सपोर्ट डिमांड फॉर ऑल क्रॉप्स टू इनेबल देम टू मेक द राइट प्लांटिंग डिसीजन। तो यही चीज़ बोला गया है। एंड ये जॉब अच्छे से कौन कर सकता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस शुड बी इंटरेस्टेड विद। तो वाइल्ड प्राइसेस जब भी मतलब प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो किसी को भी बेनिफिट वो नहीं देंगे, चाहे वो फार्मर्स हो, कंज्यूमर्स हो, प्रोसेसर्स हो, पॉलिसी मेकर हो, क्योंकि कंज्यूमर खरीदेगा नहीं, फार्मर बेचेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अनलॉकिंग द क्लासरूम, तो डिसीजन मस्ट बी टेकन। तो ये चीज़ बोली गई है कि कोविड-19 के बाद से जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, और अभी जो है डिसीज़न अगर लेते हैं स्कूल को रीओपन करने का, तो कॉशन के साथ लिया जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशंस के बाद लिया जाना चाहिए विद लोकल गवर्नमेंट, स्कूल एंड पेरेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी जो लोग हैं स्कूल जो है स्कूलिंग सिस्टम, तो वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन मूव कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन लोग ले रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव द प्रिविलेज ऑफ जोग्राफी का प्रिविलेज ना होना मतलब कि उनकी मतलब भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो ऐसी जगह में रह रहे हैं कि वहाँ पे मतलब नेट नहीं चलता, नेट क्या मतलब फ़ोन के नेटवर्क ही नहीं आ रहे कहीं कहीं। तो इनकम, ब्रॉडबैंड स्पीड, ये सारी चीज़ें मतलब ना होने की वजह से वो डिसएडवांटेज में ही रहते हैं। और इस वजह से जो यूनियन मिनिस्ट्री और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उन्होंने 3 दिन की डेडलाइन दी है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को, कि उनसे पूछा है कि आप मतलब एक यू कैन कम बैक विथ पेरेंट्स व्यू। तो पेरेंट्स से आप पूछो कि वो कब तक स्कूल को रीओपन करना चाहते हैं, अगस्त में करना चाहते हैं, सितंबर में, या फिर अक्टूबर में। तो ये चीज़ बोला गया कि हमको तो मतलब टू लिव विद द वायरस ये सीखना ही होगा, बाकी जो ओपनिंग है मतलब स्कूल चलना चाहिए, तो ये सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो केसेस हैं वो 1 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, और नो साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन, ओपनिंग स्कूल रिमेंस लाइफ विद रिस्क एंड शुड बी अप्रोच विद इमेंस कॉशंस, ठीक है। तो हमें जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयर करना, ये सब चीज़ें का ध्यान रखना होगा, और चिल्ड्रंस को भी मतलब ध्यान देना होगा। तो इससे मतलब एक तरह से यही चीज़ बोला गया कि जो स्कूल्स बंद होने के कारण जो मिड डे मील था, उससे कुछ बच्चों को मतलब जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेड था वो मिल जाता था, है ना, न्यूट्रिशन वगैरह अच्छी डाइट थी। लेकिन ये अभी इसके ग्रिम इम्प्लीकेशंस हुए हैं, उनके जो हेल्थ है, उनकी फ्यूचर हेल्थ है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेंगे। एंड लॉस ऑफ सॉलिडेरिटी एंड सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ जो है वो भी उसका भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है, और मेंटल जो हेल्थ है उस पर ज़्यादा असर पड़ रहा है बच्चों की। और जो टीचर्स हैं, टीचर्स की सैलरी भी नहीं दी जा रही है, और जो उनकी स्किल्स हैं उनको अंडर वैल्यू किया जा रहा है, ठीक है। तो चाहे वो सरकारी टीचर्स, तो सरकारी टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी का ऐसे यूज़ नहीं किया है कभी, तो काफ़ी ज़्यादा वो एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन जो बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा उनको कोऑपरेशन मतलब नहीं दे रहे हैं, है ना। प्राइवेट उसमें भी ऐसे ही है, उनको फ़ीस नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वो दिन रात मतलब मेहनत करके अपना लेक्चर एक प्रिपेयर करते हैं टीचर्स, तो उनके साथ कोऑपरेशन होना चाहिए, उनका हैरेसमेंट ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं कह रही हूँ क्योंकि आजकल ये टॉपिक चल ही रहा है ना। और यहाँ पे फिर यही बोला गया कि केरला एंड अदर स्टेट्स हैव शोन इट इज़ पॉसिबल फॉर स्टेट एंड लोकल कम्युनिटीज़ टू सेट प्रायोरिटीज़ सेट कर सकते हैं, जैसे कि वो मिड डे मील जो राशंस है वो चिल्ड्रंस के होम तक भेज सकते हैं, फंड को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, और कम्युनिटी को प्रमोट कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स खरीदें और स्मार्ट टेलीविज़न, स्मार्टफोन खरीद सकें, ताकि जो बच्चा है वो विकास होने के साथ साथ वो सीख भी सके। तो पैंडमिक ने हमें बताया है कि क्या है, अगर हम बार बार मतलब जो पब्लिक गुड्स है अगर उसमें इन्वेस्टमेंट को निगलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पब्लिक गुड क्या है, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है, तो वो बैकफायर ही कर जाती है हमारी कंट्री के लिए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए ये, क्योंकि एक्सप्लोडिंग क्राइसिस में इन्फोर्सिबल हो जाती है। इट इज़ लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटीज़ की, पंचायत की, स्कूल्स की, पेरेंट्स की। दे शुड बी इनकरेज एम्पावर टू डिसाइड इफ़ एंड व्हेन टू रीओपन द क्लासरूम एंड हाउ टू टीच इन वे दैट नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो ये चीज़ बोला गया है। प्रोटेक्टिंग ड्रीम्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि स्पोर्ट्स भी वर्स्ट हिट हुआ है पेंडेमिक की वजह से, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं अपने बाकी सारी चीज़ें, पढ़ाई वढ़ाई सारी अलग गिव अप कर देते हैं जस्ट टू बी इन स्पोर्ट्स।
और यही चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे फंड्स को रेज करना चाहिए टू डिवोटेड टू दोज हु फॉल आउटसाइड द सेफ्टी नेट ऑफ गवर्नमेंट और कॉपरेट फाइनेंशियल बैकिंग फॉर स्पोर्ट। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट यहाँ पे ईरान फैंटेसी अरब नेगलेक्ट। तो यहाँ पे ईरान के बारे में मतलब ये बताया गया है कि हमारे ईरान से हिस्टोरिकल कनेक्शंस रहे हैं, सिविलाइजेशन बॉन्ड्स रही है, एनर्जी सप्लाईज रही है, रीजनल सिक्योरिटी। तो ऑल दिस फैक्टर्स आर ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंट इन इंडियाज एंगेजमेंट विद अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इंडिया जो है केयरफुल नॉट टू अट्रैक्ट द यूएस सैंक्शंस। तो यूएन सैंक्शंस जो है पहले भी मतलब हमको, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्पशन मिल चुका है जो हमारे पोर्ट प्रोजेक्ट थे चाबार का उसमें, लेकिन वो अप्लाई नहीं होते थे सम ऑफ द पार्टनर सजेस्टेड बाय ईरान रेलवे प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे कल मैंने इस बताया था स्टील का है, तो स्टील अभी भी सैंक्शन में है ना, तो इस वजह से ये हम इसको जो है पूरा नहीं कर पाए थे अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि अरब वर्ल्ड हैज़ ओपन हैड इट्स डोर्स ओपन फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एंड with India, and three moderate Arab nation कौन है, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर कन्फ्रंटिंग रेडिकल फोर्सेज इन द रीजन एंड आर वैल्यूबल पार्टनर फॉर इंडिया। जो भी मतलब जो फोर्सेज हैं उसको डीस्टेबलाइज ये कर रहे हैं, और इंडिया लूजिंग टू चाइना एंड ईरान वुड सी द स्केल ऑफ बेजिंग इकोनॉमिक एडवांसेस। तो काफ़ी ज़्यादा अरब में उन्होंने अपने इकोनॉमिक डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हैं, एंड चाइना और ईरान के बीच में जो डील हुई है वो अभी बस बातों तक ही सीमित है, बट देयर इज़ रियल चाइनीज़ इकोनॉमिक एक्शन इन द अरब वर्ल्ड इन द रीजन एम्ब्रेसेस चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, चाइनाज डिजिटल सिल्क रोड टू इज़ गेनिंग ग्राउंड इन द अरब वर्ल्ड। डिजिटल सिल्क रोड भी है एक टर्म। ठीक है, तो गल्फ़ जो है वो भी अपने जो पॉलिसी है वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरब है तो वो ऑयल डिपेंडेंट वो है ना, तो वो उन पे ओवर डिपेंडेंस ना हो ऑयल पे, तो वो अपने अल्टरनेटिव जो एनर्जी सोर्सेज है उसको प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी हब्स, और दिस प्रोवाइड अ सॉलिड बेसिस फॉर एलिवेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद द अरब वर्ल्ड। ठीक है, अभी मार्स का भी पता होगा कि होप जो है प्रोब वो भेजा है उन्होंने, यूएई ने। हाउ क्लोज सो और फार इज़ वैक्सीन। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि वैक्सीन हम तक कब तक आएगी, तो कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया गया, बस जो डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका। ठीक है, विच बिलोंग्स टू अ कैटेगरी कॉल्ड नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन्स। तो यही चीज़ है इसमें, और वट टू डू लेटेस्ट रिजल्ट मीन्स, तो इतना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी ये कि मॉडर्ना जो है द फर्स्ट ह्यूमन टू बिगिन टू ह्यूमन ट्रायल्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट इन कोलैबोरेशन विद NIAID। ठीक है, और यहाँ पे जो है सीरीज़ ऑफ मिशंस टू मार्स वाई एंड व्हेन। तो अभी सीरीज़ ऑफ मिशन क्या है, पहले मतलब अभी यूएई ने किया है, उसके बाद जो है तियानवेन जो है 1 है चाइना, वो भी करने वाला है मार्स प्रोब, फर्स्ट मार्स प्रोब वो भेजेगा, एंड कमिंग फ्यू डेज उसके बाद यूएस भी मतलब भेजना चाह रहा है परसिवरेंस मिशन। ठीक है, जुलाई 30 तक परसिवरेंस मिशन। परसिवरेंस इज एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन February 18, 2021। नासा क्यूरियोसिटी रोवर भी है, 2012 से मार्स को एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, क्यूरियोसिटी रोवर नासा का है, एंड रोवर इज इक्विप्ड विद स्पेशलाइज इक्विपमेंट टू कलेक्ट डाटा, एनालाइज वेदर कंडीशन दैट कैन हेल्प प्लान फॉर फ्यूचर ह्यूमन मिशंस। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से एनरिच एटमोसफेयर, एंड द होप इज शेड्यूल टू रीच मार्स ऑर्बिट February 2021। ठीक है, नेक्स्ट ये मैथमेटिशियन के बारे में पता होना चाहिए, CS शेषाद्री, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, और इन्होंने क्या किया था, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट भी फाउंड किया था, और इनका जो कंट्रीब्यूशन था एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में काफ़ी ब्रेक थ्रू था। ठीक है, तो ये चीज़ है। यूके सस्पेंड्स HK एक्सट्रेडिशन ट्रीटी स्टोकिंग चाइना टेंशन। तो यूके ने जो हांगकांग की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, हांगकांग एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मतलब कि एक ये पर्सन है, ये B पर्सन है, इसने यहाँ पे क्राइम कमिट कर दिया, फिर ये यहाँ से फ्ली कर गया B कंट्री को, फिर ये B कंट्रीज़ जो है ये यहाँ पे इसको वापस भेजेंगी। ठीक है, इस कंट्री में, तो इस वजह से ये एक्सट्रेडिशन जो ट्रीटी है वो की जाती है, लेकिन चाइना ने जब से वहाँ पे हांगकांग में नेशनल जो सिक्योरिटी लॉ है वो इम्पोज किया, तो तब से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब ने विड्रॉ कर दिया है इसको। ठीक है, यहाँ से अमल भी इसको बोला जा रहा था, जिसको होप को। ठीक है, अमल द स्टार्ट ऑफ 7-month जर्नी टू मार्स ऑन द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन। चाइना यूजिंग उइगुर लेबर टू प्रोड्यूस फेस मास्क। तो फेस मास्क के लिए उनको यूज़ किया जा रहा है चाइना के उइगुर जो मुस्लिम्स हैं उनका। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।